बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC केस में लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी इस समय कोर्ट में मौजूद है, ये वहां से खबर मिल रही है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता समेत IRCTC घोटाले में 14 आरोपी हैं। आपको ये भी बता दें, जो जानकारी वहां से मिल रही है, अदालत ने लालू यादव से पूछा कि आप अपना अपराध मानते हैं, और इसी पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है और कहा कि मुकदमे का सामना करेंगे। लालू परिवार पर जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। उनमें IPC की 420, IPC की 120B धाराएं शामिल बताई जा रही हैं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D सिर्फ लालू यादव पर लगी है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 IPC के तहत ट्रायल चलने वाला है। हालांकि लालू यादव परिवार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, अपराध मानने से इनकार किया है और कहा है कि आगे भी मुकदमा इसी तरह से लड़ा जाएगा। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि आरोप तय हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अभी ये केस आगे और चलने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। और क्यों इस वक्त पूरे देश की इस पर निगाहें हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरोप तय होना लालू परिवार पर। चूंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए, महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी RJD ही है। तेजस्वी यादव को वहां माना जाता है कि CM फेस के तौर पर आगे किया जा रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में एक बहुत बड़ा झटका ऐसे वक्त पर लगना जब बिहार की जनता के बीच ही वोट मांगने के लिए जाना है। सीधा रुख करते हैं, दीपक बिष्ट इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। दीपक, बिहार चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा ये आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी आप बताइए कानूनी तौर पर क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां तो ये कह दिया गया है लालू परिवार ने कि आगे भी मुकदमा लड़ेंगे। अब क्या हो सकता है? और दीपक देखिए लवीना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो सेक्शंस लगाए गए हैं CBI के द्वारा, उन धाराओं के तहत यहां पर आरोप लगे हैं और आरोप तय हो चुके हैं। अब मुकदमा चलेगा। हालांकि बिहार चुनाव इस वक्त है, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा राजनीतिक तौर पर, ये तो काफ़ी अहम माना जाएगा, क्योंकि जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त उनके ऊपर उस धोखाधड़ी का आरोप है, उस करप्शन का आरोप है, जो वो जब वो केंद्रीय रेल मंत्री थे और 2004 से 2009 के बीच में जब वो सत्ता में थे, सत्ता में वो केंद्रीय मंत्री थे, और उस दौरान उन्होंने जो घोटाला किया था, वो घोटाला अब सामने आकर अब उस पर मुकदमा चल रहा है। तो काफ़ी देखिए, 2017 में CBI के पास केस था। CBI ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके चार्जशीट आगे दाखिल की। चार्जशीट के बाद उन सभी को समन दिया गया था कोर्ट में, ये सब लोग मौजूद थे। आज आरोप तय होने के बाद अब जो चुनाव की एक तरफ चुनाव है, एक तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार समेत उनको खुद इस बड़े मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी विपक्ष में पार्टी बैठी हुई है। और सबसे अहम चीज़ ये कि देखिए, यहाँ पर जब मुकदमा चलेगा, मुकदमे की तारीख अभी आ जाएगी, कब से शुरू होगा उसको लेकर थोड़ी देर बाद ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार मुकदमे की तारीखों में क्या इस बीच रहता है या नहीं, ये भी, हालांकि इसको लेकर उन्हें कोर्ट में छूट जरूर मिल सकती है, क्योंकि चुनाव की तैयारियों को लेकर वो यहाँ कोर्ट में कह सकते हैं। लेकिन जो मुकदमा, जिस मुकदमे का सामना करना वो चाहते ही नहीं थे। सवाल जब पूछा तो लालू परिवार ने साफ इनकार कर दिया, अपराध मानने से इनकार कर दिया। लौटेंगे आपके पास, ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। लालू परिवार राउज एवेन्यू कोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लालू प्रसाद यादव इसमें आपको नजर आ रहे होंगे। बिहार राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है लालू प्रसाद यादव, और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो कि इस बार अपने CM चेहरे को ही आगे करते हुए, चूंकि यही बार बार कहा जाता है महागठबंधन अगर जीती तो CM तेजस्वी यादव ही होंगे, और उसी रणनीति के साथ बिहार की जनता के बीच उनको जाना है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा झटका ये माना जा रहा है, लालू परिवार पर आरोप तय हो गए हैं, और इसका सीधे और सरल भाषा में मतलब यह है कि ये जो केस है वो अभी आगे चलने वाला है। दीपक का रुख करते हैं, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर धाराएं भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव पर या परिवार पर लगती हुई नजर आ रही है। दीपक, अब ये जरा आप सरल भाषा में समझा पाएंगे कोर्ट ने लालू यादव को लेकर क्या कहा, उधर तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहा गया, क्योंकि जब अपराध के लिए पूछा तो साफ मना कर दिया है। अगर आप इनके बारे में बता पाए तो दीपक। देखिए बिल्कुल लवीना, कोर्ट ने जब यहाँ पर लालू प्रसाद यादव से खुद पूछा कि क्या आप मानते हैं कि आपने आरोप जो आप पर लगे हैं वो आपने किया है, तो वो साफ मुंह कर गए। उसी तरह से लालू के साथ साथ राबड़ी और तेजस्वी भी, क्योंकि किसी भी सूरत में वो इस पूरे जो करप्शन है उसको अपने ऊपर लेने के यहाँ पर तैयार नहीं थे। आरोप उनका शुरुआत से लगातार, क्योंकि आज आरोप भले ही तय हुए लेकिन पहले से भी वो
कोर्ट में ये कह चुके थे, अपने एडवोकेट के जरिए भी ये कहा था कि उनके खिलाफ जो सबूत है वो पर्याप्त साक्ष्य नहीं है उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। लेकिन सीबीआई शुरुआत से ये कहती रही थी उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, किस तरह से धोखाधड़ी की गई थी, किस तरह से बीएनआर के 2 होटल्स रांची और पुरी में उन होटल्स के रखरखाव को लेकर जो मेंटेनेंस कंपनी थी उसको यहाँ पर पूरा टेंडर दिया गया था, यानी टेंडर प्रक्रिया में बड़ा घोटाला था। और इसके बारे में पूरी जानकारी कोर्ट में आज खुद यहाँ पर कोर्ट रूम में जब कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में करप्शन की जानकारी लालू प्रसाद यादव को थी, यानी लालू प्रसाद यादव की देखरेख में ही सब कुछ हुआ, लालू प्रसाद यादव से पूछा गया होगा तभी तो उनको जानकारी थी। और यहाँ पर कोर्ट रूम के अंदर ये बात भी तस्दीक हो गई। तो ये यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जैसा आपने पूछा कि आपके ऊपर लगाए गए आरोप हैं और क्या आप मानते हैं, तो उन्होंने साफ मुकर गए, साफ मना कर दिया कि नहीं हमने ये सब नहीं किया। तो आप ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको दीपक, ये तस्वीर जरा दर्शकों को दिखा देते हैं जिसमें तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव इसमें नजर आ रहे हैं। और ये उस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें हैं जब देखिए आप पेशी के लिए पहुंचे, चूंकि अभी भी वो वहीं पर मौजूद है। और सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले से जो जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिस पर उम्मीद करा था लालू जो परिवार है कि राहत मिलेगी, लेकिन आरोप तय हो गए। इसका मतलब यह है कि जो केस है वो आगे चलने वाला है। सीधा रुख करते चंद्रमोहन इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है, और क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है इसीलिए खबर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रमोहन, चूंकि अगर खास तौर पर एनडीए की बात की जाए तो समय समय पर इस पूरे घोटाले को लेकर जो तंज कसा जाता रहा है आरजेडी पर खास तौर पर, वो किसी से छुपा नहीं है। अब और ज्यादा राजनीति इस पर तेज होगी और नुकसान क्या यहां पर हो सकता है क्या आरजेडी को? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव का मुद्दा हो या लालू परिवार को किसी मुद्दे पर घेरना हो तो सीधे तौर पर एनडीए के नेता और सत्ता में बैठे हुए लोग सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हैं। वो चारा घोटाला की बात हो, रेलवे टेंडर की घोटाला की बात हो या फिर आईआरसीटीसी की बात हो, ये हमेशा इस बात को लेकर लालू परिवार पर सवाल खड़े होते रहे हैं। और आज जब बिहार में चुनाव हो रहा है और लगातार अभी लोग चुनाव प्रचार में निकलने वाले हैं, उससे पहले लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका है जिसमें आज कोर्ट ने उनको आरोपी बनाया है। जाहिर सी बात है, अब सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग सीधे तौर पर लालू परिवार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश करेंगे और यह सवाल भी खड़ा करेंगे कि लालू यादव पर 120B का मुकदमा कोर्ट ने चलाने का आदेश दिया है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग इसमें आरोपी पाए गए हैं। आगे कोर्ट की प्रक्रिया है कि क्या होती है, लेकिन लालू परिवार को एक बार फिर से घोटाले के मामले में सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, एनडीए के लोग उनको घेरने की जरूर कोशिश करेंगे। और जिस तरह से ये घोटाला पूरी तरीके से सामने आया था, इसमें यह सीबीआई ने एस्टेब्लिश करने में भी कहीं ना कहीं कामयाब रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, उस समय 2 होटल्स कोचर बंधुओं को दिया गया था, जो सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दिया गया था, जिसमें एक रांची का चाणक्य बीएनआर होटल है और साथ ही दूसरी पर छापेमारी भी हो चुकी है। यानी कि लगातार इन्वेस्टिगेशन इस पर ऑन रही है और अब आरोप तय हो गए, यानी कि अब केस चलेगा। आप बने रहिएगा चंद्रमोहन, दीपक बिष्ट हमारे साथ है और हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी उन्हीं के साथ मौजूद है। दीपक, शंकर से जरा ये भी अब समझने की कोशिश करिए, अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, किस तरह मुकदमा चल सकता है और क्या राहें आसान है यहां से लालू परिवार की या बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए? मेरे साथ शंकर आनंद हैं जो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, लालू परिवार वहां पर था। शंकर, क्या अब आगे की प्रोसीडिंग होगी? देखिए, इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से चुनाव की बात करें, सबसे पहले महत्वपूर्ण चुनाव का है। चुनाव में तेजस्वी यादव चुनाव भी लड़ सकते हैं। अभी जिस तरह से दोषी माना गया है, जिस तरह से पूरे इस मामले में पिछले काफ़ी समय से सुनवाई चल रही थी, सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने दोषी माना है और इस मामले पर जो आगे का ट्रायल होगा आज कोर्ट रूम के अंदर में, दीपक, आज जिस तरह से देखा जाए, सबसे पहले रो में लालू प्रसाद यादव बैठे थे, उनके बगल में राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी और उसके बाद संजय यादव। और पूरे इस घटनाक्रम में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर, राबड़ी देवी के चेहरे पे आज काफ़ी निराशा और काफ़ी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा था।